आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ लेटेस्ट खबरों का ताजा अपडेट। तो देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, देश में कोरोना से मचा हाहाकार। पिछले 24 घंटों में 78,000 नए मामले आए और साथ ही 1,000 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत। जी हाँ, और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि WHO ने बताया कि आखिर बिना वैक्सीन भी किस तरह से कोविड-19 से निपट सकती है दुनिया। और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में हुआ एक बड़ा खुलासा कि वैश्विक स्तर पर 4 में से एक व्यक्ति नहीं लगवाना चाहता है कोरोना का टीका। और वहीं कोविड-19 की टेस्टिंग में किए गए कुछ चौंकाने वाले बदलाव, ताजा आंकड़ों से हुआ है कुछ भयंकर खुलासा। और वहीं अगली खबर में जानेंगे कि कोविड सेंटर के 900 डॉक्टर ने एक साथ दिया इस्तीफा। आखिर क्या कारण रहा कि दोस्तों कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल कर रहे कोविड-19 के सेंटर के 900 डॉक्टरों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में यह भी जानेंगे कि आप कोरोना वायरस से पीड़ित है या नहीं। 15 मिनट में चल जाएगा इसका पता। स्विस फार्मा कंपनी जल्द पेश करेगी कोविड-19 का नया टेस्ट सीरीज। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि भारत देश में कोरोना संक्रमण से बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं की हुई है मौत। क्या लापरवाही है मुख्य वजह? जानते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में क्या हुआ है इसके पीछे का खुलासा। और साथ ही दोस्तों भारत देश में 51% ऐसे मरीज है जिनकी उम्र 60 साल से कम है और वही दोस्तों कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पॉजिटिव हुए हैं। तो आखिर उनके पीछे क्या है कारण? और साथ ही महिलाओं से ज्यादा पुरुष जो है कोरोना वायरस से ज्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और वहीं कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी कुछ खबरें निकल कर आ रही है। और साथ ही WHO की तरफ से खुलासा हुआ है कि आखिर किस तरह से कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। बिना वैक्सीन भी कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम तरह की ताजा और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जानते हैं सबसे बड़ी खबर कि देश में कोरोना से मचा हाहाकार। 24 घंटों में 1,000 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत। जी हाँ, आपको बता दें भारत देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटों में 78,357 लोग संक्रमित पाए गए हैं और इस दौरान 1,045 लोगों की मौत हो गई है। बात करते हैं कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मरीजों की। तो दोस्तों कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 38 लाख को पार कर चुका है, जहां पर इस समय तक 38,02,973 पॉजिटिव मरीज है, जबकि रिकवर्ड हुए मरीजों की संख्या है 29,23,678। और वहीं दोस्तों अब तक 66,743 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस से पॉजिटिव है या नहीं 15 मिनट में चलेगा पता। स्विस फार्मा कंपनी जल्द पेश करेगी कोविड-19 का टेस्ट। आपको बता दें स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी रोस ने घोषणा करी है कि दोस्तों वह सितंबर महीने के अंत तक कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक टेस्ट जो है विशेष रूप से पेश करेगी। और इसके जरिए सिर्फ 15 मिनट में यह पता लगाया जा सकेगा कि दोस्तों व्यक्ति जो है वो कोरोना वायरस का पॉजिटिव है या नहीं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में अभी तक इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित हुई है कि कोरोना वायरस का जो पता लगाते हैं ना, वहाँ पर लगभग 24 घंटों का समय लग ही जाता है भारत देश के किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप टेस्ट करवाने जाओगे तो। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए मात्र 15 मिनट में दोस्तों पता चल जाएगा कि व्यक्ति कोरोना वायरस से पॉजिटिव है या नहीं। जिससे कि उम्मीद की जा रही है कि अगर जल्दी ही पता चल जाए तो दोस्तों व्यक्ति जो है वो जल्दी ही इलाज की रफ्तार भी पकड़ लेता है और दोस्तों मौत होने का जो आंकड़ा है ना वो बहुत ही ज्यादा हद तक कम किया जा सकता है। वैसे दोस्तों भारत देश की जो हालत है ना वो कोरोना वायरस के मद्देनजर काफी ज्यादा अच्छी भी है, जहाँ पर पूरी दुनिया के अगर ताजा आंकड़े देखें तो दोस्तों भारत देश में 102 करोड़ की जनसंख्या होते हुए भी अभी तक केवल 37 लाख पॉजिटिव व्यक्ति है, जबकि अमेरिका में 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज हो चुके हैं। और साथ ही लगभग 2 लाख लोगों ने अमेरिका में, जो कि इतनी विकसित कंट्री होते हुए भी दोस्तों कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। चलिए अगली बड़ी खबर है कोरोना वायरस इन इंडिया को लेकर है कि भारत में कोरोना संक्रमण से बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं की हुई मौत। क्या लापरवाही है मुख्य वजह? आखिर क्या कहती है स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट? जी हाँ, आपको बता दें भारत देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के बीच आज स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना संक्रमण से हो रही मौत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना से हुई कुल मौतों में 54% युवा वर्ग है, जिनकी उम्र 18 से लेकर 44 साल की है। यानी कि 100 में से 54 व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है ना, उनकी उम्र 18 से लेकर 44 साल की है। जबकि कोरोना से 51% वरिष्ठ नागरिकों की मौत हुई है। जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण बुजुर्ग से ज्यादा युवा वर्ग प्रभावित हुआ है। मंत्रालय की ओर से जानकारी ऐसे समय में आई है जब भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 78,357 मामले आए हैं और 1,045 लोगों ने पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवा दी है। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी सुरक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने लोगों से अपील करी है कि वो मास्क जरूर पहने। और हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में कोरोना से बचाव संबंधी उपायों को अपनाकर भारत में कोरोना से होने वाली मौत को रोका जा सकता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे युवा वर्ग ऐसे है ना जो कोरोना वायरस के प्रति बहुत ही ज्यादा लापरवाह होते हैं। जिससे कि दोस्तों दो दोस्त आपस में बैठकर सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या दोस्तों एक दूसरे को खाने पीने की चीजें शेयर करते हैं और क्या सोचते हैं कि हम दोनों तो दोस्त हैं दोस्तों। और सबकी नजर में एक ही चीज होती है कि सामने वाला पॉजिटिव नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी जान ले सकती है, सावधान रखिएगा। चलिए अगली खबर है हिमाचल की सबसे छोटी कोरोना मरीज 12 दिन की बच्ची हुई संक्रमित। IGMC के न्यूरोलॉजी विभाग के HOD भी हुए पॉजिटिव।
तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जहां पर एक 12 दिन की जो बच्ची है ना वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई है। और भारत देश में इतने कम उम्र की बच्ची यानी कि 12 दिन पहले पैदा हुई बच्ची जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई है, जबकि उसकी मां भी कोरोना वायरस की संक्रमित हुई थी। चलिए अगली बड़ी खबर है कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी कोरोना वायरस से हुए संक्रमित, खुद ट्वीट करके बताया। जी हाँ, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार जी सावंत कोरोना वायरस के संक्रमित हो चुके हैं। सीएम प्रमोद सावंत ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रमोद सावंत ने बुधवार को ट्वीट करके बताया कि उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं है और वह घर में ही क्वारंटाइन में है, लेकिन फिर भी दोस्तों उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि दोस्तों मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी मेरे संपर्क में आए वो जरूरी एहतियात बरते और अपना कोविड-19 का जो टेस्ट है ना वो जरूर करवा लीजिएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि दोस्तों खुद को बार बार बदल रहा है कोरोना वायरस, ऐसे में आखिर कब बन पाएगी वैक्सीन, टेंशन में है एक्सपर्ट। जी हाँ, एक नया अध्ययन हुआ है जिसमें कई बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि इस अध्ययन में कई इंस्टीट्यूट्स ने भाग लिया था, जिसमें संक्रामक रोग और वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रतिरक्षा मैकगिल विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के अनुसंधान संगठन ने दोस्तों इसमें हिस्सा लिया था। और साथ ही पाया कि जो कोरोना वायरस का जो लेवल और स्तर होता है ना दोस्तों, और वायरस के अंतर्गत भी बहुत सारे अलग अलग वायरस होते हैं। मैं आपको अगर डिटेल में बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब साइंटिफिक लोगों की बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो दोस्तों रिसर्च है और साथ ही जो अनुसंधान विभाग की टीम है वो किसी भी एक तरह की अगर वैक्सीन बनाती है तो कोरोना वायरस जो अपना रूप बदल लेता है। जितने दिन ये पुराना होता जाता है उसका जो आकार है, उसका स्तर है, उसका रूप है वो अलग अलग हो जाता है। ऐसे में विशेषज्ञ खुद हैरान है कि आखिर किस तरह से कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो बनाई जाए। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की WHO ने बताया बिना वैक्सीन भी किस तरह से कोविड-19 से निपट सकती है दुनिया। जी हाँ, कोविड-19 को किस तरह से किया जा सकता है खत्म। जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोरोना वायरस की बीमारी सबसे पहले कौन से देश में फैली थी? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो सबसे पहले कौन से देश में फैली थी? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्ज वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए जानते हैं खबर के आखिर WHO ने बताया कि बिना कोविड-19 के वैक्सीन के किस तरह से निपट सकती है दुनिया। तो आपको बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यूरोप और दुनिया के अन्य देश बिना वैक्सीन के भी कोविड-19 पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने होंगे। WHO के यूरोप के निदेशक ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन सफल रहे, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है वहाँ पर इसकी काफी ज्यादा जरूरत होती है। उधर इटली के वैज्ञानिकों ने भी दावा किया कि कोरोना संक्रमित मरीज को वायरस से उबरने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक ने बताया कि जब महामारी पर विजय हासिल करेंगे ना, जरूरी नहीं कि वैक्सीन से ही संभव हो, ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब इस महामारी के साथ रहना सीख लेंगे। यानी कि दोस्तों हमारे को आदत लग जाएगी, अपन बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलेंगे, प्रॉपर्ली सोशल डिस्टेंस बनाकर रहेंगे, तो कोरोना क्या कोरोना का बाप भी हमारे को पॉजिटिव नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों उससे निपटने की ताकत तो हमें होनी चाहिए ना। चलिए अगली बड़ी खुश खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना से स्वस्थ हो गए प्लाज्मा, डोनेशन में नहीं मिली एंटीबॉडीज। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना को मात देने के बाद प्लाज्मा दान की इच्छा रखने वाले कई मरीजों को मायूसी हुई है। वजह उनके शरीर में एंटीबॉडी ही नहीं मिली या फिर दोस्तों प्लाज्मा के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी से नहीं बनी है। और ये संभव कैसे हुआ है कि खुद वे व्यक्ति भी घबरा गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कोरोना न हुआ हो, इसके पीछे सब कुछ और ही है। और यह भी हो सकता है कि उन लोगों को कोरोना तो हुआ होगा लेकिन एंटीबॉडी से कम बनी होगी, और कम बनना कई तथ्यों पर निर्भर कर सकता है जिस कारण से वो प्लाज्मा नहीं दे पा रहे। इनमें खुद के प्रतिरोधक तंत्र के कमजोर होने के अलावा वायरल लोड भी है जिम्मेदार। यानी कि जो व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा तो रखता है लेकिन उनमें प्रतिरोधक क्षमता जो काफी ज्यादा कम है। चलिए अगली बड़ी खबर के भारतीय वैज्ञानिकों ने बिना लक्षण वाले मरीजों में कोरोना वायरस की अधिक मात्रा का लगाया पता। आपको बता दें भारत देश के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीज और किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में वायरस की मात्रा के बीच एक कड़ी होने का पता लगाया है। तेलंगाना में कोविड-19 के 200 से ज्यादा रोगियों पर हुए अध्ययन में यह बात सामने आई है, जो कि नीति निर्माताओं को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में काफी ज्यादा बेहतर जानकारी दे सकती है। यानी कि दोस्तों कोरोना वायरस का सामान्य लक्षण होता है सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, उसमें पेट दर्द की कुछ शिकायत रहती है, उल्टी, दस्त वगैरह रहती है, और साथ ही उनका जी मचलना, बुखार आना, और साथ ही अन्य तरह की जो अगर लक्षण की बात की जाए तो जैसे वो स्वाद का प्रभाव नहीं देख सकते हैं, गंध को महसूस नहीं कर सकते हैं, इस तरह से कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत देश में ऐसे कई मरीज हैं जिनके कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण नहीं दिखे गए हैं, फिर भी दोस्तों वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो भारत देश के वैज्ञानिकों ने क्या खुलासा किया है कि दोस्तों जो व्यक्ति बिना लक्षण के कोरोना वायरस के अगर पॉजिटिव है ना, उन व्यक्तियों में दोस्तों कोरोना वायरस की जो मात्रा है ना वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है, और ऐसे व्यक्तियों को अगर समय पर इलाज नहीं मिलता है ना तो दोस्तों मौत होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि क्या भारत में लॉकडाउन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि संक्रमण में सबसे ज्यादा कुल मामले अमेरिका में है और दूसरे स्थान पर है ब्राजील। संक्रमण के कुल मामलों के लिहाज से भारत तीसरे पायदान पर है, लेकिन एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामलों में भारत पहले स्थान पर पहुंच चुका है। यानी कि सिर्फ एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले अब तक किसी भी देश में भारत के
आंकड़ों के बराबर नहीं पहुंचे हैं। जिस गति से भारत में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं ना, उससे बहुत हद तक संभव है कि आने वाले दिनों में कुल संक्रमण के मामले में भी भारत पहले स्थान पर पहुंच गए और भारत में लॉकडाउन में छूट के साथ ही संक्रमण के मामले भी बढ़ने लगे हैं। 1 जून से केंद्र सरकार ने पहली बार लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट देने की शुरुआत की, जिसे अनलॉक 1 कहा गया। इसके बाद राज्य में आर्थिक गतिविधियां भी धीरे धीरे शुरुआत की गई और उसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते गए और आज हालत यह है कि दोस्तों हर दिन बढ़ते हुए मामलों को अगर देखा जाए तो भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गया है, जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान 78,000 नए मामले सामने आए हैं और वहीं दोस्तों 1045 लोगों ने कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवा दी है। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर। तो आत्मनिर्भर भारत योजना हुई लॉन्च। आयुष मंत्रालय ने अगले 3 साल के लिए 4000 करोड़ का बजट किया निर्धारित। आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी के बीच पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक उत्पादों पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, लिहाजा आयुष मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 4000 करोड़ का बजट जो है अगले 3 साल के लिए निर्धारित किया है, जो कि दोस्तों कोरोना वायरस से वैक्सीन बनाने में, कोरोना वायरस से निपटने में, इसका इलाज करने में काफी ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। 4000 करोड़ रुपए जो है ना वो दोस्तों स्पेशली स्वास्थ्य विभाग के लिए रखे गए हैं, रिजर्व किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस बड़ी खबरों के वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे